और सुरजेवाला जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राग अलापते हैं विकास का। मैंने चुनाव के दौरान भी हर मंच से उनको चैलेंज किया था कि हम तो एक हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर के आए, कैथल में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर के आए। आप अब तो 2 साल से राज्यसभा के सांसद हो, आपने कहीं कैथल के लिए 1 रुपया दिया हो? आप अपने काम बताएं कृपया। आपने किया कुछ है नहीं, बोलते ज़्यादा हो, बातें करते हो, काम आप पे करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप राज्यसभा के सांसद हो, आपको 5 करोड़ रुपए पर ईयर मिलते हैं, आपने कितने पैसे दिए हैं कैथल में? कृपया ये भी स्पष्ट करें आप। आज मैं पहले रादौर गया था। रादौर में श्याम सिंह राणा जी वहाँ से जीते हैं। वहाँ पर हमने एक कार्यकर्ताओं की सबकी मीटिंग की और सबको मैंने धन्यवाद किया। उसके बाद लाडवा के अंदर हमने सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके उनको धन्यवाद भी किया और कि उन्होंने मुख्यमंत्री को वहाँ से उनके, अब लाडवा एक सीएम सिटी हो गई है जो कि, और कुरुक्षेत्र एक सीएम का ज़िला हो गया है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके बाद मैं कैथल के अंदर मैं कई जगह गया और ख़ास करके डीग में, जहाँ पर एक बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग मारे गए। और उसके ऊपर से फिर हमने वो स्थल भी निरीक्षण किया जहाँ पर ये हुआ है, और वहाँ पर देखने से अभी तो उन्होंने सैंड बैग्स लगा रखे हैं, लेकिन वहाँ पर क्रैश बैरियर होना चाहिए, स्टील का बना हुआ क्रैश बैरियर जो आप हाईवेज़ के दोनों साइड में देखते हैं। अगर वहाँ क्रैश बैरियर होता तो इस दुर्घटना से बच सकते थे। एक्सीडेंट तो होता लेकिन उसके अंदर इतना नुकसान नहीं होता। तो इस तरह जहाँ पर भी जो भी ऐसी जगहें हैं जो कि अनसेफ हैं, उनको हमें सुरक्षित बनाना होगा। और इसके अलावा जो है, अब मैं कैथल के अंदर भी आज एक भारत विकास परिषद का कार्यक्रम था। बैरियर जो बात कह रहे हैं, वहाँ लगना चाहिए, तो फिर उसके लिए कोई आदेश या कुछ? नहीं, आज संडे है जी। आज संडे है, हमने उसके नोट्स बना लिए हैं। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी मैंने एक मैसेज उसका बना लिया है, और मैसेज, खैर मैंने उसका मैसेज भी जो है अभी मैं उसको भेज दूंगा। और जो उसका, क्योंकि आज संडे है तो आज संडे वो इसलिए मैंने कहा नहीं, लेकिन अभी हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। वही नहीं, इस तरह के और भी कई स्पॉट्स हैं जो कि डेंजरस हैं। तो जितने भी इस तरह के स्पॉट्स हैं सभी को जो है हमें उसको सुरक्षित बनाना होगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। 17 को सीएम शपथ समारोह है जी, उसकी भी तैयारियां होंगी? बिल्कुल। 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह होगा पंचकुला के अंदर सुबह। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को मैं बुलाना चाहूँगा कि आप सब सादर आमंत्रित हैं और आप आएँ और आकर के आप नायब सैनी जी को, अपने मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद दें, आकर अपनी सरकार को अपना आशीर्वाद दें, ताकि सरकार पूरी मजबूती से अगले 5 वर्ष काम कर सके। विधायक जी के मतलब लीलाराम जी के निवास पर पहुंचे हैं, मतलब लीलाराम जी भी थोड़ी सी वोटों से रह गए, क्या कहते? लीलाराम जी यहाँ पर एक बहुत ही जुझारू नेता हैं, धरती से जुड़े हुए नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इनका मुझे इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, और आज इनका मार्गदर्शन लेने के लिए मैं आज इनके पास आया हूँ। और थोड़े से ही वोटों से ये रह गए थे, लेकिन मैंने कहा इनको कि ये आज भी सांसद यही हैं और ये मुझे गाइड करेंगे। तो हम दोनों भाई मिलकर हम कैथल के लिए हम काम करेंगे, कैथल के विकास के लिए हम काम करेंगे। इनको, लीलाराम जी को इतना अनुभव है, इतना इन चीज़ों को, इनको एक एक चीज़ का मालूम है, तो इनकी मदद से मैं समझता हूँ कि हम दोनों मिलकर के सब साथियों को साथ लेकर हम यहाँ बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला मंडी में गए थे, वो कह रहे हैं खरीद नहीं हो रही है मंडी। देखिए, मंडी के अंदर मैं समझता हूँ कि खरीद हो रही है और अच्छे ढंग से हो रही है। शुरू में ज़रूर कुछ ना कुछ, जब बम्पर क्रॉप आई है, शुरू में कुछ तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन उन सब तकलीफ़ों को दूर कर दिया जाएगा और दूर हो भी रही हैं और ख़रीद ठीक से हो जाएगी। आज लीलाराम जी ने भी जाकर के काफ़ी समय जाकर के मंडी में लगाया है, और जो यहाँ पर किसी को भी तकलीफ़ होगी उसको हम दूर करेंगे। एक सांसद जी, जैसे चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था कि अब तक हरियाणा का इतिहास है, जो सरकार सेंटर में आए वही हरियाणा में बनेगी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का भी बार भूमिका कहीं ना कहीं, कांग्रेस सरकार। लेकिन देखिए, जो तो था, लेकिन जो बात मैंने कही
कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और 8 तारीख को हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, तो वो बात सच हुई। हाँ, वो बात सच हुई। उस समय जो है लोगों को नहीं जच रही थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब आगे से जो मैं बात बोलूँगा लोग उसको और ज़्यादा गंभीरता से उन बातों को लेंगे, क्योंकि मैंने लॉजिक भी समझाया, मैंने सब कुछ समझाया था, तो समझने वाले तो समझ गए थे, जो ना समझे वो अनाड़ी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे से लोग बातों को और गंभीरता से लेंगे। अगर यहाँ पर लीलाराम जी जीते तो उससे मेरी ताकत 10 गुना हमारी ताकत बढ़ती, लेकिन फिर भी अब ये भी हमारे साथ हैं, इसलिए हमारी ताकत बरकरार है और हम दोनों मिलकर के इनके मार्गदर्शन में मैं काम करूँगा और यहाँ पर बहुत विकास करेंगे। ठीक है। पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के बहन भाई शिरकत करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। हम पहले भी कहते थे भी केंद्र की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी कमल का फूल खिलेगा और वही भविष्यवाणी सच साबित हुई। माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन गई है। 17 तारीख को भव्य समारोह होगा पंचकुला के अंदर और माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, हम भी पूरे दल बल के साथ उस समारोह में शिरकत करेंगे। दीपावली जैसा माहौल हरियाणा प्रदेश में रहेगा। कल आप मंडी में गए थे, आज रणदीप सुरजेवाला और विधायक आदित्य सुरजेवाला मंडी का दौरा किया है और खरीद नहीं हो रही है, मतलब कुछ इस प्रकार के आरोप लगाए। नहीं, सुरजेवाला जी की तो पुरानी आदत है कोसने की। मैं कल गया मंडी में, एक भी शिकायत नहीं मिली और हम पहले भी कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि किसान का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा। कल मंडी में सुचारू रूप से धान की खरीद हो रही थी, MSP पर खरीदी जा रही थी। हमने बल्कि अधिकारियों से बोल करके उठान के बारे में उनसे कहा कि जितना जल्दी हो सके उठान सुचारू रूप से किया जाए, क्योंकि कैथल की मंडी धान के मामले में, गेहूं के मामले में हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, एशिया की 1 नंबर की मंडी है और इसमें हफ्ता 10 दिन के लिए हमें कठिनाई आती है, परंतु सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। किसी प्रकार की भी किसी व्यापारी भाई को, किसान भाई को कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। सुरजेवाला ने एक वीडियो भी दिखाई है जिसमें वो बता रहे हैं भाई CM ने 3100 रुपये खरीद पर लेने की बात की है। वो मैंने भी देखा है, वो आधा अधूरा वीडियो है। मैं सुरजेवाला जी को कहना चाहूँगा कृपया आप उसको पूरा दिखाएं और उसकी पोल अपने आप ही खुल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि सरकार एक एक दाना MSP पर खरीदेगी। जो सुरजेवाला जी को क्लिप दिखा रहे हैं वो आधी अधूरी है, कृपया उसको पूरी दिखाएं। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। सुरजेवाला जी अपने बेटे को साथ लेकर के गए, वो कैथल के विधायक हैं, वो भी दिखाएं कि उन्होंने एक शब्द भी न किसान के बारे में, न व्यापारी के बारे में, न धान खरीद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला और ऐसे बैठे रहे जैसे किसी कोचिंग सेंटर में इसका एडमिशन हुआ हो। सुरजेवाला जी उसको मैं तो कहूँगा कि कोचिंग दिलवा रहे हैं, बजाय मंडियों में इधर उधर घुमाने की। कैथल में सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं, उनमें उनका एडमिशन करवाए 1-2 साल के लिए सुरजेवाला जी, फिर अपने आप उसको कुछ पता लगेगा। ना उसको हमारी कल्चर के बारे में पता, ना किसानी के बारे में पता, ना धान के बारे में पता। ये हमारा कैथल वालों का दुर्भाग्य है जो यहाँ से कांग्रेस का विधायक बना है और आने वाले समय में इसके परिणाम कैथल के लोगों के सामने आएंगे। एक रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लीलाराम को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मैं सुरजेवाला जी को ये कहना चाहता हूँ कि अब भी कैथल की जनता ने मेरे को चुनाव जितवाया है। 76,000 वोट लोगों ने दिए हैं। सुरजेवाला जी आप तो जाली वोट डलवा करके, जाली वोट पोल करवा करके, पैसे की ताकत से वोट खरीद करके, लोगों में शराब बांट करके चुनाव जीते हैं। कैथल के बच्चे को ये पता है आप किस तरह से
कौन कौन से हथकंडे अपना करके चुनाव जीते हैं। कैथल की जनता ने आपको नहीं जितवाया, कैथल के लोगों ने तो आज भी लीलाराम जी को जितवाया है। और जहाँ रिटायरमेंट की बात है, सुरजेवाला जी पहले भी मैंने आपको हराया था, अगली बार आपको चुनाव में हरा करके फिर सोचेंगे रिटायरमेंट के बारे में, तो एक बार मैं आपको दोबारा से चुनाव कैथल से हराऊंगा, फिर रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे।